क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान भी आपकी गलती का परिणाम पूरी तरह नहीं मिटाए बल्कि उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख बना दे तो क्या होगा? सोचिए, यदि एक क्षण का पश्चाताप आपकी सारी प्रतिष्ठा छीन ले, यदि आपका तेज, आपका सम्मान और आपकी पहचान धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तब कौन आपका सहारा बनेगा? यही कथा है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की, जहाँ एक शराब ने इतिहास बदल दिया और महादेव ने पूरी मानवता को कर्म, पश्चाताप और भक्ति का अमर संदेश दिया। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। ये 27 कन्याएं केवल पुत्रियां नहीं थी, बल्कि 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती थी। दक्ष को विश्वास था कि चंद्रदेव सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का मन केवल एक पत्नी रोहिणी में रम गया। जहाँ रोहिणी को अपार स्नेह मिला, वहीं अन्य पत्नियां उपेक्षा और अकेलेपन का दर्द सहने लगी। याद रखिए, जीवन में पश्चाताप केवल रिश्ते नहीं तोड़ता, वह विश्वास भी तोड़ देता है। जब किसी एक को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, तब बाकी लोगों के मन में पीड़ा जन्म लेती है। यही पीड़ा एक दिन प्रजापति दक्ष के द्वार तक पहुंची। अपनी पुत्रियों का दुख देखकर दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, प्रेम करो लेकिन न्याय के साथ। तुम्हारा धर्म है कि सभी के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन कभी कभी मनुष्य का अहंकार उसे सलाह नहीं सुनने देता। चंद्रदेव ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पहले से भी अधिक रोहिणी में आसक्त हो गए। जब समझाने से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब दक्ष का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, जिस सौंदर्य पर तेज और तुम्हें इतना अभिमान है, वही तेज अब प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप मिलते ही चंद्रदेव का दिव्य प्रकाश कम होने लगा, उनका तेज फीका पड़ गया, सम्मान घटने लगा और पूरा सृष्टि चक्र प्रभावित होने लगा। धरती पर औषधियाँ कमजोर पड़ने लगी, रात्रि का प्रकाश बंद हो गया। देवता चिंतित हो उठे। तब चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। यही संसार का नियम है, जब तक सब कुछ हमारे पास होता है तब तक हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते, लेकिन जब सब छीनने लगता है तभी आत्मचिंतन शुरू होता है। पश्चाताप से भरे चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे पितामह, मेरे अपराध का प्रायश्चित क्या है? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन एक आशा अभी भी शेष है। प्रभात क्षेत्र जाओ और भगवान शिव का कठोर तपस्या करो। यही वह स्थान था जहां आज विश्व विख्यात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। चंद्रदेव ने अपना राजसी वैभव छोड़ दिया। उन्होंने ना भोजन की चिंता की, ना विश्राम की। दिन रात केवल एक ही नाम उनके होठों पर था, ओम नमः शिवाय। वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। कठोर धूप, मूसलाधार बारिश, हार कंपा देने वाली सर्दी, लेकिन उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई। याद रखिए, भगवान को प्रभावित शब्दों से नहीं, बल्कि अटल विश्वास और सच्चे समर्पण से किया जाता है। अंततः वह क्षण आया, पूरा प्रभात क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। डमरू की ध्वनि गूंज उठी। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का स्वर फैल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में कहा, वत्स चंद्र, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। चंद्रदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने पश्चाताप किया, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, मुझे मेरे अपराध का बोध हो चुका है। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्षमा उसी को मिलती है जिसे अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप हो, लेकिन कर्म का फल पूरी तरह समाप्त नहीं होता।
यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर दयालु है लेकिन न्याय प्रिय भी है। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, लेकिन मेरी कृपा से तुम प्रत्येक शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ोगे और पूर्णिमा को पूर्ण तेज प्रताप करोगे। फिर कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे। तभी से आज तक चंद्रमा का घटना और बढ़ना संसार देखता आ रहा है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, यह भगवान शिव के न्याय और करुणा का जीवंत प्रतीक है। चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर उसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं सदैव निवास करें ताकि आने वाले युगों तक हर प्रीत भक्त आपकी शरण पा सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से वह वहाँ सोमनाथ के नाम से विराजमान है। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात स्वामी। आज करोड़ों श्रद्धालु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं, लेकिन केवल मंदिर देखने के लिए नहीं, बल्कि यह सीखने के लिए अहंकार का अंत निश्चित है। पश्चाताप विनाश का कारण बनता है। पश्चाताप जीवन बदल सकता है। मेरे महादेव की शरण में आया कोई भी भक्त कभी निराश नहीं लौटता। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भूल है जिसका बोझ आज तक आपके मन पर है, यदि आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो सोमनाथ की यह कथा याद रखिए। भगवान शिव सिखाते हैं कि गलती करने वाला नहीं, बल्कि गलती स्वीकार ना करने वाला सबसे बड़ा हारने वाला होता है। सच्चे पश्चाताप, निष्कपट भक्ति और अटूट विश्वास के साथ उठाया गया एक कदम भी जीवन का दिशा बदल सकता है। हर महादेव।